हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर और आप देखना शुरू कर चुके मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बहुत दिन हुए आप लोगों से बात नहीं हो पाई। मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर सब बच्चे वेट कर रहे होंगे, मुझे बिल्कुल पता था, लेकिन क्या करता जब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, कुछ ऐसी कि मैं आपके सामने शायद नहीं आ पाया उस टाइम पे। जहाँ तक बात है मॉडरेशन पॉलिसी की वीडियो को लेके, तो आई थिंक पार्ट 2 बनाने का जो रीज़न था वो ये था कि कई बच्चों ने कई सारे सवाल उठाए कि ये लगेगा फाइनली कि नहीं लगेगा। इसको बैन किया गया मॉडरेशन पॉलिसी को, तो उसके बाद में ये देखना ज़रूरी था कि 2018 में और 2019 में क्या मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई। तो आप जान के बड़े हैरान होंगे कि 2018-2019 के जो मैंने रिजल्ट्स देखे उनके बाद मुझे समझ में आया कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो येस लगाई गई है। लेकिन कुछ बातें आप लोगों को समझाना ज़रूरी है मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में, कि अगर हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मॉडरेशन पॉलिसी को हमारे बच्चों के लिए अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए, तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो इमोशंस के ऊपर नहीं चलता है। हालांकि CBSE जो है अपने लेवल पे उसने जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी बोलता रहा है कि हम नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने की कोशिश करूंगा जो ये बताएंगे कि मॉडरेशन पॉलिसी समय समय पर लगाई गई है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं और उसके बाद आगे के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बात आपको सबको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है वो फैक्ट्स के ऊपर होने वाला है। पुरानी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने एक्वायर करी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या क्या पब्लिश किया था पुराने सब सालों में, मैंने सारा रिकॉर्ड जो है वो ध्यान से रखा, सारा कुछ मैंने ट्रैक किया था, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि मॉडरेशन पॉलिसी किस किस तरीके से कहां लगाई गई है, इवन कोर्ट के बैन करने के बावजूद। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 के बाद में हर साल मॉडरेशन पॉलिसी जो है लगाई गई है। अब भले ही कोर्ट ने इसको बैन कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं CBSE ने अपनी जगह पे मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई किया है। कहीं ना कहीं ये मॉडरेशन पॉलिसी हमेशा से लगती आई है और लगेगी। आप लोगों अगर आप ये सोचते हो कि मॉडरेशन पॉलिसी को हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगी, हम अपील करते हैं, हम ट्विटर के ऊपर अपील करते हैं हमारे बच्चों को पास करवा दो, ये सब बेकार की बातें हैं। मॉडरेशन पॉलिसी हमेशा से लगती आई है और हमेशा लगेगी। हालांकि जब मॉडरेशन पॉलिसी बैन की गई थी तब कई जगह पे इसके बारे में बात होती है कि इसमें कहा गया था कि ये बहुत ही अनफेयर है बहुत अच्छे बच्चों के साथ में। देखिए, मैं सारी इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जो है पता चला मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में कि 15 नंबर तक मॉडरेशन पॉलिसी में बढ़ाए गए थे। ठीक है, 2016 के बाद से 15 नंबर तक बढ़ाए गए थे। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता 15 नंबर तक बढ़ाए गए थे, तो इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो आप रिजल्ट देखने पर पता चलता है कि मॉडरेशन पॉलिसी का एक सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि 95% से ऊपर मार्क्स नहीं बढ़ा सकते आप किसी बच्चे के। यानी कि बहुत सारे बच्चों के एक बड़ा जो क्राउड होता है वो 95 स्कोर करता है, और 2016 के बाद से 16, 17, 18, 19 इतने सारे बच्चों के 95 मार्क्स जो है स्कोर मिले हैं बच्चों को, जो ये शो करता है कि जो CBSE है उसने मॉडरेशन पॉलिसी भर के लगाई है। मतलब मॉडरेशन पॉलिसी सबको दी गई है। और आज जब ऐसी सिचुएशन है, जब कंट्री के ऊपर इतनी सिचुएशन आई हुई है, तो मुझे लगता है कि मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली जो है वो इस बार लगाई जाएगी। आप इसमें किसी भी शक में मत जाइए कि मॉडरेशन पॉलिसी है कि नहीं है। देखिए, मॉडरेशन पॉलिसी किसी भी एंड पे प्रैक्टिकली मॉडरेशन पॉलिसी जैसी कोई चीज़ अब नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, मॉडरेशन पॉलिसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट ने एक बार उसको बैन कर दिया तो वो बैन कर दिया। उसके बाद में या तो उसको हायर लेवल पे जाके कोई उसको अपील करता या उसको कोई अप्लाई करता, इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। जब कोर्ट ने उसको बैन कर दिया है तो मॉडरेशन पॉलिसी अब नहीं लग सकती है एज पर द लीगल थिंग्स। लेकिन रियलिटी ये है कि CBSE ने समय समय पर मॉडरेशन पॉलिसी को कोर्ट के बैन करने के बावजूद भी लगाया है, लेकिन CBSE इस बात को एग्री नहीं करता। वो मानता ही नहीं कि हमने मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है। तो क्यों इतने सारे बच्चों के 95 मार्क्स आ जाते हैं? तो अगर आप इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे मेन सब्जेक्ट्स हैं 11th और 12th क्लास में जिनको मॉडरेशन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये बच्चे ध्यान से सुनना कि जो कहते हैं सर मेरे सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगेगा नहीं लगेगा, क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिए जो बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो ऐसे मेन सब्जेक्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा मॉडरेशन दिल्ली रीजन में देखने को मिला है। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपको लगता है कि मैं कुछ व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो आप जो है स्क्रीनशॉट में आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आप जो है इसको देखो। इसमें साफ साफ दिखता है कि CBSE ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 2019 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया था 56 मार्क्स तक मॉडरेशन पॉलिसी में दिए गए। मतलब मजाक नहीं है, 56 मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं वो सारा कुछ तो खैर नहीं, इसमें मैं डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि हमारा पर्पस इस टाइम पे ये नहीं है। हमारा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये था कि मॉडरेशन पॉलिसी समय समय पर लगाई गई है। लेकिन अब सुनिए एक बात को ध्यान से
जब पहले मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती थी, ठीक है, अगर वो मॉडरेशन पॉलिसी हिडन तरीके से लगाई जा रही है, पता नहीं अब हमें इसमें आरटीआई लगानी पड़ेगी, इसमें आरटीआई लगाने की बहुत ज़रूरत है कि हमें पता चले कि रियलिटी क्या है इसकी, तो उसमें जाना पड़ेगा। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि मॉडरेशन के मार्क्स, मैं आपको बता दूं कि मॉडरेशन मार्क्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया था कि 2019 में 11 नंबर मॉडरेशन में दिए गए, जबकि 2018 में 9 नंबर, 2017 में 10 नंबर, 2016 में 15 नंबर। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम 15 नंबर तक जो है मॉडरेशन में दिए गए हैं। 2017 में जब कोर्ट ने बैन लगाया, उसके बाद 2018 में 9 नंबर दिए गए, 2019 में 11 नंबर दिए गए। कहाँ तक समझ में आती है बात ये। फिजिक्स में मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में सुनिए, 8 नंबर 2006 में दिए गए थे। आज की डेट में 2019 का ट्रेंड देखें तो फिजिक्स में 11 नंबर तक मॉडरेशन जो है वो दिया गया है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब पिछले 2016, 2017, 2018, 2019, जब इन चारों सालों में फिजिक्स में मॉडरेशन 10 नंबर का एवरेज दिया गया है, तो इस साल क्यों नहीं दिया जाएगा? सीधा सीधा सवाल है, इस साल क्यों नहीं देंगे आप मॉडरेशन? तो आपको भी समझ में आती होगी बात। केमिस्ट्री में 10 नंबर तक का मॉडरेशन गया है, पॉलिटिकल साइंस में 6 नंबर तक का मॉडरेशन, इकोनॉमिक्स में 5 नंबर, बायोलॉजी में 5 नंबर, बिजनेस स्टडीज के बच्चे सुन लो 5 मार्क्स, ज्योग्राफी में 1 नंबर। तो जहां तक मोटे मोटे तौर पर देखा गया है, सबसे ज्यादा मॉडरेशन के जो मार्क्स मिलते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि साइंस के बच्चों को दिए गए हैं। इसमें लिखा था कि दिस ईयर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच मॉडरेशन टुक प्लेस इंक्रीजेस टू 9 फ्रॉम 6 इन 2018। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉडरेशन पता कैसे चलता है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई है, क्योंकि जब ये कोर्ट ने बैन कर दिया उसके बाद में सीबीएसई के ऊपर साफ साफ बोल दिया कि आप मॉडरेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन सीबीएसई के ऊपर पॉलिटिकल इतना प्रेशर होता है कि उसके बाद भी वो मॉडरेशन को कहीं ना कहीं अंदर से अप्लाई कर देते हैं, और ये बात कहीं भी डिक्लेरेशन में नहीं आती कि मॉडरेशन लगाया गया है, लेकिन कोर्ट के बैन करने के बावजूद आपके सामने है मॉडरेशन लगाया जाता है, हर साल लगता है। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हम ट्विटर के ऊपर जाके हम रीट्वीट करें कि मंत्री जी हम लोग को दे दीजिए, क्योंकि चीज़ें जब काम कर रही हैं, जब चीज़ें अंदर प्रोसेस में हो रही हैं, तो हमें क्यों इतना शोर मचाना, ये मेरा मानना है। देयर वॉज ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर ओवर 90%। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि 90% ज़्यादा नंबर आने वाले बच्चे 2019 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में 2 बातें सब लोग जान लो, जिसके बाद में आप जो है थोड़ा आपको डरने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इंक्वायर करने के बाद जो मुझे समझ में आया, रूल के हिसाब से मॉडरेशन पॉलिसी जब पहले लगाया जाता था, उन रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो कोर्ट ने इसको बैन किया, लेकिन फिर भी आप कोटेड इन्वर्टेड कॉमास में बताने की कोशिश करूंगा, पॉलिसी हमेशा लगती रही है और ये लगेगी। ये सीबीएसई हमेशा लगाता रहा है, धड़ेले से लगाता है और लगता है और लगेगा। आप समझने की कोशिश करिए कि मॉडरेशन पॉलिसी किसके लिए नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी उस बच्चे के लिए नहीं है जिसके 95 मार्क्स आते हैं, यानी जिसके 95 मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं, उसके लिए मॉडरेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर मान लीजिए आपका मॉडरेशन पॉलिसी में आपको 10 नंबर मान लीजिए सीबीएसई सबको दे रहा है, मान लीजिए, तो और आपके नंबर ऑलरेडी 90 है, तो आपको 100 नहीं मिलेंगे, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 95 होंगे। मॉडरेशन जिनको मॉडरेशन का एडवांटेज मिलता है उनको 95 से ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी बात जो मॉडरेशन पॉलिसी में लिखी है वो ये कि जो बच्चा फेल हो रहा होगा उसको मॉडरेशन के नंबर नहीं दिए जाएंगे, यानी उसको पास नहीं किया जाएगा। तो फिर मॉडरेशन का फायदा क्या है? अच्छे बच्चों को तो आपने बहुत अच्छे पे पहुंचा दिया, और जो बच्चा फेल हो रहा है वो तो फिर भी फेल का फेल ही है। तो मॉडरेशन को लगाने का बेनिफिट क्या है? ये एक बड़ा जो है मॉडरेशन में बिहेवियर्स है। अभी मुझे उम्मीद है आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ गई होगी, मॉडरेशन पॉलिसी को लेके क्या है, और पूरी उम्मीद है आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा कि क्या सब सिचुएशंस हैं। तो पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो कोर्ट ने बैन की। दूसरी बात, मॉडरेशन पॉलिसी 2017 में बैन की गई थी कोर्ट के बाद, लेकिन वो मॉडरेशन पॉलिसी उसके बाद भी लगाई गई है। ये मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिखाया। अब कोई इस पे सवाल उठाने की कोशिश करे तो उसके बाद में जो है वो इतना बड़े लेवल पे उठता नहीं है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि मॉडरेशन पॉलिसी है, इतने सालों से लग रही है, तो इस बार क्यों नहीं लगेगी। 10 से 12 नंबर का एवरेज जो है हर सब्जेक्ट में, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें दिया जाता है। ये सारी बातें घुमा फिरा के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। बेफिक्र रखो, अगर मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी तो सबके लिए लगेगी, और जो बच्चे फेल होने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर मैं पुरानी बातों को निकालूं तो मॉडरेशन पॉलिसी कहती है कि फेल होने वाले बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए। बट क्यों नहीं लगनी चाहिए, ये मेरा सवाल है सीबीएसई से। मॉडरेशन पॉलिसी अगर लगनी चाहिए तो अच्छे बच्चे को तो आपने बहुत अच्छे पे खींच दिया, लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा था तो फिर फेल का फेल ही है, फिर मॉडरेशन का फिर एडवांटेज क्या है। तो ये सब बातों के साथ में मैं इस वीडियो को भी छोड़ता हूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।